गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हैप्पी गणेश चतुर्थी. मिच्छामी दुक्कड़म and good morning. I wish you all are well in this situation of the corona. अब तक हमने टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की पेयर का सॉल्यूशन निकालने का दो मेथड सीखा था. पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड. अब तीसरा मेथड देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर प्रिवेंट बाय वो क्रेमर ने फाइंड किया था, इसीलिए उसको क्रेमर मेथड भी बोलते हैं. और फाइंड द क्रेमर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन. तो क्रेमर मेथड भी बोलते हैं. यहाँ पर तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बोला है. वो डिटरमिनेंट से आता है. पहले डिटरमिनेंट की बात करें. डिटरमिनेंट क्या है? व्हाट इज डिटरमिनेंट? वो 12th में उसका चैप्टर बहुत डीप में उसका बहुत डीप में 11th 12th में आएगा. अभी थोड़ा कुछ सीखते हैं. मान लो के डिटरमिनेंट ऐसे शो करते हैं a1 b1 a2 b2. ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है. पर डिटरमिनेंट यानी कि स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ रियल वैल्यू. डिटरमिनेंट मींस स्क्वायर. स्क्वायर यानी कि दो एलिमेंट, जितने एलिमेंट रो में होते हैं इतने एलिमेंट कॉलम में होते हैं. वो भी याद रखने की जरूरत है, इतना याद रखो. और उसका वैल्यू कैसे निकालना है? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 क्या आएगा? a1 b2 माइनस a2 b1. मान लो ऐसा दिया आपने किसी ने 2 1 4 5, तो क्या आएगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या? 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. ख्याल आया कि नहीं आया? हेलो, मान लो कि ऐसा कुछ दिया है माइनस 2 4 3 माइनस 3 1 ऐसा दिया है. तो क्या होगा? किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? माइनस 2 इंटू 1 ऐसे आएगा माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इंटू 4. ये कितना आएगा? तो क्या माइनस 2. ये माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12. 3 4 जा 12. 3 4 जा 12. 12 माइनस 2 यानी कि 10. ख्याल आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं बच्चों? और एक एग्जांपल ले लेते. चलो, मान लो के ऐसा दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया है, यहाँ पे sin थीटा दिया है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा दिया है, यहाँ पे cos थीटा दिया है. क्या आएगा? कौन निकालेगा उसका आंसर? उसका आंसर कौन निकाल के देगा? हेलो, उसका आंसर निकालो. कैसे आएगा? कितना आता है बोलो जल्दी. 30 सेकंड का कितना आएगा? 1. यस, गुड, 1. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन cos इंटू cos क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आ गया कि नहीं? वैसे तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5. 12th में 3 क्रॉस 3 का ज्यादा डिटरमिनेंट आएगा. हमने तो सिर्फ डिटरमिनेंट की बात की है. पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन कैसे निकालते? देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मान लो कि हमको दो इक्वेशन दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन है a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0. All term is left hand side, no, right hand side must be 0. All क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ख्याल है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इक्वेशन कैसे होना चाहिए? जनरल फॉर्म में होना चाहिए. अब देखो क्या करना है. पहले सॉल्यूशन के लिए ऐसा करो, पहले x डिवाइड बाय इज इक्वल टू माइनस वाई लिखने का. क्या लिखने का? ये गलती ना, दूसरे को पहले वाला x तो x, दूसरे वाला माइनस वाई. क्यों माइनस वाई आता है वो आपको 12th में जाओगे तब पता चलेगा. यहाँ पे तो प्लस लेके किया है, लेकिन उसने दो कॉलम का ऑल्टरनेट किया है, इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, इसीलिए मैं ये लिखा रहा हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू 1. ऐसा लिख देने का, क्या है नहीं? पहले क्या लिखेगा? x बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखते देखते हैं, y इज इक्वल टू माइनस वाई. और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं देखते हैं. उसके बाद 1. अब x के डिनोमिनेटर में क्या लिखने का? तो कोई भी सन बट एक्सक्लूड x, x के बिना का कोई भी सन लिखने का. इसका ओनली कोएफिशिएंट लिखने का. क्या लिखने का? ओनली कोएफिशिएंट, बट एक्सक्लूड है, x का नहीं लिखने का. तो x वाले टर्म को रिमूव कर दो. क्या बचा? b1 c1 b2 c2. दिख रहा है सबको? किसको रिमूव कर दो? x को रिमूव करो. x का डिनोमिनेटर में x का कोई भी सन एक्सक्लूड करने का, नॉट इंक्लूड. बराबर? तो क्या करेंगे? b1 c1 b2 c2. x के लिए क्या रखा है? डिटरमिनेंट ऑफ b1 c1 b2 c2. और उसका तो आंसर निकालना आता है. अब आपको पता चल गया होगा y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा. तो y को एक्सक्लूड करेंगे. किसको? y को. तो क्या बचा? a1 c1 a2 c2 डिवाइड बाय a1 c1 a2 c2. और कांस्टेंट टर्म के नीचे किसको एक्सक्लूड करेंगे? कांस्टेंट टर्म को. क्या बचा? a1 b1 a2 b2. ख्याल आया कि नहीं? यहाँ पे किसको एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड x कोएफिशिएंट ऑफ x. बराबर? यहाँ पे एक्सक्लूड कोएफिशिएंट ऑफ y. यहाँ पे एक्सक्लूड कांस्टेंट टर्म, या फिर ओनली इंक्लूड x एंड y. ख्याल आया कि नहीं? उसके बाद ये दोनों, ये तीनों तीन इक्वल है, तो क्या करेंगे? उसके इससे कंपेयर करेंगे और उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे. इसके पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन क्या आएगा? a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा? a1 b2 माइनस a2 b1. वही बात ख्याल रखना, तीनों तीन जीरो नहीं होने चाहिए. और ये तो ये कभी भी नॉट, ये ऑलवेज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए. ये तीनों तीन जीरो होता है तो इट इज कोइंसाइड लाइन, सो मेनी सॉल्यूशन. लास्ट वाला जीरो होता है, ये दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होता है. कोई एक नॉन जीरो होता है तो पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन. बट ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी? दिस डिटरमिनेंट a1 b1 a2 b2 is not equal to 0. तो वही तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2. और यहाँ पे b1 by b2 equal to c1 by c2, a1 by a2 equal to c1 by c2, a1 by a2 equal to b1 by, तीनों तीन इक्वल होगा तो आगे वाला हमने जो पहले लर्न किया था वही आ गया. बोल अब क्या करेंगे? कंपैरिजन x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1. किससे कंपैरिजन कर? लास्ट वाले से. 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? उसको सामने भेज दो.
B1 C2 B2 C1 अपॉन A1 B2 अपॉन A2 B1। यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई के सामने जाएगा ना, माइनस वाई इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। y को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, therefore y is equal to A2 C1 minus A1 C2 upon B1 ये अपना सॉल्यूशन निकल के आए। तीनों तीन का डिनोमिनेटर 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। x और y का डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होगा और कांस्टेंट टर्म का डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ओके, लिख लो। कितने बच्चे प्रेजेंट है? 14। सर एक बार ना ये आपने x इज इक्वल्स टू B1 C2 वो वाला लिखा ना, वो एक बार समझाओ ना। चलो लिख लिया। कभी कभी कोई बुक में ऐसे भी देते हैं D1 D2 D3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? D1 D2 dx dx dy। मान लो कि दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जो x के डिनोमिनेटर में जो था ना उसको dx बोलते हैं, y के डिनोमिनेटर में जो था इसको dy बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म के डिनोमिनेटर में जो था उसको ओनली d बोलते हैं। तो ऐसे निकालते हैं d1 dx dx यानी कि x का डिनोमिनेटर क्या आएगा, x के एक्सक्लूड x का कोई विषय होगा, x के बिना का कोई विषय, तो क्या आएगा, x को छोड़ के बाकी का कोएफिशिएंट लिखो b1 c2 b2 c1 x dy dy क्या आएगा, y को छोड़ दो तो a1 c1 a2 c2 और d में क्या आएगा, ओनली x एंड y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, a1 b1 a2 b2। पहली कंडीशन लिखते हैं इफ d यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0, d 0 नहीं है बराबर, तो यूनिक सॉल्यूशन वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। कब? जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, तीनों तीन 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कोइंसाइड लाइक बराबर, कौन सा वाला, तो dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू d इक्वल टू 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर d 0 होता है दोनों में से एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस डिपेंड कंसिडर्स
एंड इनकंसिस्टेंस, है ना। कब? तीसरा, d इक्वल टू 0 बट at least one of dx or dy not equal to 0। क्या d 0 होगा बट d1 या d2 में से कोई एक, एटलीस्ट कोई एक, एटलीस्ट हो या दोनों नॉन जीरो हो, एटलीस्ट 0 हो या दोनों नॉन जीरो हो, बराबर। तो उसको क्या आएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और फिर से, जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, जब d dx dy तीनों 0 होगा तो कोइंसाइड लाइन यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब d इक्वल टू 0 होगा बट dx या dy में से एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0, then no solution, this is the show parallel line। हम चलो चेक करो, फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। I have a confusion। हाँ? ओके, देखो हमने ना पहले पढ़ा कि यही आपने 2 दिन पहले पढ़ाया था कि a by a2 is equals to b1 b2, ये सेम ही है ना? हाँ सेम ही है, सेम टू सेम है, बराबर। हाँ तो सर देखो, अगर उसमें तीनों के तीनों इक्वल हो तो then there will have infinitive many solution, right? हाँ राइट, तीनों क्या तीनों का तीनों इक्वल है, तीनों का तीनों इक्वल एंड जीरो, इक्वल एंड जीरो, तो जीरो लिखा है। पर तीनों का तीनों इक्वल हो पर जीरो नहीं होगा ना तो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। Yes sir। And then there was another case that अगर वो a और आपने यहाँ लिखा dx और dy इक्वल हो बट d नहीं इक्वल होगा तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पे कंसंट्रेशन करना है? d की वैल्यू पे। कहाँ पे? d की वैल्यू पे जब d इक्वल टू 0 होता है तब dx एंड dy को देखने का, क्या देखने का, ख्याल आ रहा है कि नहीं? जब d इक्वल टू 0 होगा, d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, राइट। d नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, पर d इक्वल टू जब 0 होगा तो dx और dy के सामने देखो ये दोनों 0 हो जाते हैं तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बराबर। अगर दोनों में से कोई एक 0 नहीं देता तो नो सॉल्यूशन, क्या लगा नहीं? ओनली फोकस ऑन डी, डी की वैल्यू पे फोकस करें, डी 0 होगा तब भी कुछ न कुछ डिफाइन होगा, अदरवाइज डी नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वो हर एक 3 वेरिएबल में हो, 4 वेरिएबल में हो, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल की बात करें, हर एक वेरिएबल में सेम फंडा चलता है। अगर 3 वेरिएबल होगा डी एक्स वाई जेड और कांस्टेंट का, तो इसमें भी ऐसा आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड डी, क्या करें? और यहाँ पे भी डी देखने का, डी 0 होता है और बाकी के तीनों 0 होता है तो मेनी सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन नॉन 0 होता है तो नो सॉल्यूशन। पर अगर डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्या लगा बेटा? यस सर। क्या नाम है तेरा बेटा? बच्चे टीशा। निशा, टीशा, ओके, टीशा रानी, है ना, बराबर। क्या लगा कि नहीं? ये दोनों कंडीशन एक ही है, अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे। बराबर, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड सॉल्यूशन using cross multiplication method। find solution using cross multiplication method।
आप किसी भी मेथड से dx dy निकाल के करो या फिर मैंने पहले जो बोला ऐसे करो चलेगा। देखो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन और 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन। उसको क्या करने का है, सॉल्यूशन निकालेगा। पहले मैंने क्या बताया था, मैं क्या करूंगा, पहले x लिखूंगा x, उसके बाद क्या लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस वाई, उसके बाद क्या लिखूंगा 1। बराबर, यहाँ पे डब्बा किया नहीं, बुक में हम डब्बा करेंगे। बुक में ऐसा डब्बा किया नहीं है, लेकिन हम डब्बा करेंगे क्योंकि हम पहले से ठीक से ही पढ़े। डिटरमिनेंट है, क्या है डिटरमिनेंट। एक्स के डब्बे में क्या डालेंगे, एक्स के डब्बे में क्या डालेंगे, कोई विषम, बट एक्स का कोएफिशिएंट नहीं डालेंगे। बराबर, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या लिखो बोलिए, एक्स का कोएफिशिएंट निकाल दो, -3 -2 6, राइट, यस के नो, Yes. हाँ क्या लिखेंगे, -3 5 -2 6। y के डब्बे में क्या डालेंगे, y के डब्बे में y को छोड़ देंगे ना, तो क्या आएगा 2x and 5, 3x 5 and 6. 3 6, क्लियर। और कांस्टेंट के डब्बे में क्या डालेंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट को छोड़ दे, क्या आएगा 2 2 -3 and 3 and minus 2. क्लियर। अभी तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीपल करना सिखाया, क्या आएगा, देयरफॉर x, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -18 होगा ना, प्लस माइनस -18 माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -10। साइन की मिस्टेक ना हो जाए, और साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू -y, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15 इज इक्वल टू 1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 माइनस, ये दोनों का -9। चलो अब यहाँ पे कितना आएगा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -18 प्लस 10 यानी कि -8 इज इक्वल टू -y, 6 माइनस 15 यानी कि -9 होगा ना, हेलो, इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 minus 15 नहीं आएगा। कितना, 12 आएगा बच्चा, राइट, श्योर श्योर 12 आएगा, सॉरी गलती हो गई, वही बहुत अच्छा एक्सेप्शन करते हो 12, बराबर, जल्दी जल्दी मैंने 6 लिख दिया, कितना आएगा -3, बराबर, यहाँ पे गलती नहीं, -4 बराबर माइनस माइनस प्लस, बराबर ना, तो क्या आ गया -4 प्लस 9 यानी कि 5। अब क्या करूंगा, x को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करूंगा और y को भी कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करूंगा, देयरफॉर क्या आएगा, x बाय -8 इज इक्वल टू 1/5 एंड ये माइनस ने माइनस सब कट जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा y/3 इक्वल टू 1/5। अब x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, therefore x इक्वल टू -8/5 एंड y इक्वल टू 3/5, ये हमारा आंसर, दिस इज सॉल्यूशन। पता चला के नहीं, हेलो, चला के नहीं, Yes, sir. तो एग्जाम्पल ऐसे करोगे तो अपने आप ख्याल आ जाएगा, बट जरूरत है ओनली प्रैक्टिस की। सबसे इजी मेथड है ना ये, आगे जो सिखाई गई दोनों में सबसे इजी मेथड है। और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बुक का एग्जाम्पल ज्यादातर करवाता ही नहीं, अपने आप एग्जाम्पल बना दो। वर्ड प्रॉब्लम तो बुक से ही करना पड़ता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आंसर इम्पॉसिबल आता है, इसीलिए मान लो। और एक क्वेश्चन है तो फाइंड सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, CMM, CMM यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मान लो कि ऐसा दिया है x/3 प्लस y/4
इज इक्वल टू 3 एंड x by 5 plus y by 6 इज इक्वल टू -4, उसका सॉल्यूशन निकालना है। पहली प्रोसेस क्या करेंगे हम? बोलिए पहली प्रोसेस। पहले तो हमको डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता, तो टेकिंग एलसीएम। क्या है पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा क्या? नहीं, हेलो, पहला इक्वेशन क्या निकलेगा? 4x + 3y इज इक्वल टू 36 आएगा क्या? नहीं, पहला इक्वेशन क्या है? x/3 + y/4 - 3 = 0, एलसीएम 12, तो 4x + 3y - 36 = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन का एलसीएम क्या आएगा? 30, हाँ 30 आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 5y -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -120 आएगा ना। 3 × 4 × 30 यानी कि 120 माइनस सामने जाएगा तो पॉजिटिव 120 इज इक्वल टू 0। एक दूसरा थोड़ा कोएफिशिएंट बढ़िया हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो x कैसे लिखेंगे? पहले x इज इक्वल टू y -1 इज इक्वल टू 1। x के नीचे क्या डाल दो? x वाला डब्बा तो बनाओ, डब्बा बनाना रहेगा। डब्बा, ये डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। पहले डब्बे में क्या डालो? पहले डब्बे में क्या आएगा? 3 - 36 एक्सक्लूड x, 5 120। दूसरे डब्बे में एक्सक्लूड y 4 -36 5 120। तीसरे डब्बे में एक्सक्लूड कांस्टेंट टर्म 4 3 6 5। चलिए, therefore x इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 123 जा 123 जा क्या होगा? 12 3 जा 36 360 माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एक बार माइनस आएगा, तो 360 × 5 यानी कि 180 इज इक्वल टू -1। कहीं पर गलती नहीं है ना, चेक करो। क्या आएगा? 120 × 4 4 12 जा 48 यानी कि 480 माइनस, यहाँ पे अगेन क्यों आया? यहाँ पे तो 6 आएगा ना, बोलता क्यों नहीं कोई? 6 आएगा यहाँ पे, है ना? तो y को छोड़ के 4 - 36 6 120। चलो 6 6 जा कितना आएगा? 6 6 जा -216 आएगा, 6 की पावर 3। ये माइनस ये प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इज इक्वल टू 1/, क्या आएगा? 4 5 जा 20 माइनस 6 3 जा 80। चलो निकालो, इज इक्वल टू x अपॉन, कुछ गलत हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस, 360 + 180 कितना आएगा? 360 + 180 83 जा 54, सही है? 83 जा 54 इज इक्वल टू -y, उसका ये माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये 6 ये 9 एंड 6 696 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करो? x अपॉन इज इक्वल टू 1/2 एंड -y अपॉन 696 इक्वल टू 1/2। उसको सामने भेज दो, x इक्वल टू
by 2. Therefore minus y equal to 696 by 2. कहीं भी गलती कैलकुलेशन में गलती न चेक करने हो. Therefore x equal to 270 and y is equal to minus 3. और 96 को 3 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक 47 आएगा. आई थिंक 48 आएगा. कितना? और इसमें डाल के देख लो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है. उसको 3 से मल्टीपल करो, डिवाइड करो, और उससे 4 से डिवाइड करो, 3 आना है. उसको 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 90. इनको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? पहले तो 8, 2 8 27. ओके, आ गया आंसर. सही है, 3 आ गया. यहाँ पे मैंने x की जगह पे 270 रख दिया, y की जगह पे माइनस 248 रख दिया. आंसर 3 आ चुका. अपना आंसर राइट है. Therefore solution. इतना बड़ा आंसर देख के मैं चौंक गया था कि इतना बड़ा आंसर क्यों आया. Therefore solution x equal to 270 and y equal to. तो ऐसा मत सोचना इतना बड़ा आंसर नहीं आ सकता. ज्यादातर बुक में इतना बड़ा आंसर है नहीं. ये तो खुद से इक्वेशन बनाया था, इसीलिए इतना बड़ा आंसर आया. बाकी ज्यादातर इतना बड़ा आंसर है नहीं. चलो बुक का एग्जांपल लेते हैं. बुक का एग्जांपल करते हैं. कल संडे के चैप्टर का लगभग ग्राफिकल के सिवा हर एक कुछ सॉल्व हो चुका है. तो सब एक्सरसाइज करनी है आपको. बुक का एग्जांपल है एक एग्जांपल ऐसा है. सॉल्व x plus y is equal to a plus b. एंड बोला है ax minus by is equal to a square minus b square. Find solution by CMM. Find solution by CMM. by CMM यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. अगर देखो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ. साला x प्लस वाई की जगह पे a प्लस बी दे दिया तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा, शायद नॉट श्योर, तो साला x की जगह पे a रख दूं और y की जगह पे b रख दूं. शायद नॉट श्योर. x की जगह पे a रख दूं, y की जगह पे b रख दूं, तो ये तो आ गया. तो यहाँ पे तो वो सेटिस्फाइंग कर रहा है. तो दूसरे में चेक करें. x की जगह पे a रखो, a into a स्क्वायर, y की जगह b रखो, b into b, b तो होता रहेगा. इसका सॉल्यूशन मिल गया. x इक्वल टू a, y इक्वल टू b. एमसीक्यू. कहाँ पे? एमसीक्यू. यहाँ पे हमसे कौन सी मेथड का यूज करना है? सीएमएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो पहला काम क्या है अपना? राइट इन जनरल फॉर्म. तो सब टर्म क्या होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड. तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस वाई. ये दोनों को मन ही मन में एक ही समझो. कोई एक नंबर लिखा है, a प्लस बी, कोई एक नंबर होगा ना, वो सामने आएगा. क्या होगा? माइनस. ऐसे लिखता हूं, माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 0. क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखो? ax माइनस बी वाई. इस तरह मतलब b क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और a क्या होगा? नेगेटिव. प्लस इसको ऐसे लिखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. चलो, कोई बच्चे को तकलीफ क्या लिखा है? कैन यू अंडरस्टैंड हाउ
क्यों ऐसा लिखा है मैंने, हेलो, दोनों सामने आ गया। अब CMM से अपने को सॉल्यूशन निकाला है, तो मैं पहले क्या करूंगा, x के नीचे एक डब्बा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेटा ज्यादा है तो डब्बा बाद में लिखता हूँ। माइनस y के नीचे एक डब्बा बनाऊंगा और 1 के नीचे एक डब्बा बनाऊंगा। x के नीचे वाले डब्बे में क्या रखूंगा, तो कोई भी सन, बट एक्सक्लूड x, एक्सक्लूड का x का नहीं रखूंगा, बाकी का रखूंगा। यहाँ पे पहले y का कोएफिशिएंट कितना है, 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस a प्लस बी, क्या है, तो के माइनस a प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका डब्बा कंप्लीट। y का डब्बा, y को नहीं रखूंगा, y का कोएफिशिएंट नहीं होगा, 1 माइनस a प्लस बी, यहाँ पे a बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये डब्बा भी ओवर। यहाँ पे ओनली कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी कि 1 1 a माइनस, क्लियर। अब क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस जो कायदे सब में है, लॉ में है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और वो जो फॉर्मूला का माइनस है 3 बार माइनस होता है, कितनी बार, 3 बार, यानी कि माइनस। बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, बच्चे लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो आखिरकार में माइनस से आएगा बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और इज इक्वल टू माइनस वाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला में था ओ माइनस, और एक ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। क्या आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी माइनस ए, क्लियर, कैन यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे दूसरी टर्म में एक जो फॉर्मूला का माइनस था वो, और ये 2 बार माइनस, यानी कि 3 बार माइनस होने की वजह से माइनस हुआ। एक फॉर्मूला का, दूसरे टर्म फॉर्मूला का माइनस था वो, और एक माइनस यहाँ पे आ रहा है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हुआ। अब क्या करेंगे, उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी ए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या हुआ, तो बी स्क्वायर कट गए, यहाँ पे ए स्क्वायर कट गए, तो क्या बचा, x डिनोमिनेटर में क्या बचा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस है, आ रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस है, तो माइनस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या कॉमन आ रहा है, बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट है ए प्लस बी, ओहो, तीनों के डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, तो तीनों के डिनोमिनेटर ए प्लस बी को हटा देता हूँ, तीनों के पास माइनस है, देखो इसमें पास भी माइनस है, एक, तो तीनों को माइनस हटा देता हूँ, तो क्या होगा, x by a is equal to y by b equal to 1. Therefore, x by a equal to 1, x equal to a, and y upon b equal to 1. Therefore, y equal to b. Therefore, solution क्या है, x equal to a and
बट जब एमसीक्यू में ऐसा आएगा तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा दिमाग चलाएंगे कि भाई मान लो कि ये a प्लस बी कब होगा, तो x की जगह पे a होगा और y की जगह पे b। मान लो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखा है तो x की जगह पे b, y की जगह पे a, क्या दिक्कत है। पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लो एक और एग्जांपल करते हैं हम, उसके बाद ये लेक्चर को ओवर करते हैं। ख्याल आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस मेथड? हेलो बच्चों, ये मेथड Yes, तो sir. पूरे पूरा Yes, sir. कंप्लीट, इसका मार्क्स जाना चाहिए नहीं, बराबर। और ये मेथड इसीलिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वो अगले प्रीवियस फर्दर स्टडी में वो ब्लड की तरह के काम करता है। किसके तरह से? ब्लड की तरह। क्यों ब्लड की तरह के? हर एक एग्जांपल में दिखाई देता है, हाँ? हर एक एग्जांपल में दिखाई देता है, हाँ? और एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा था, एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक से ज्यादा इक्वेशन होते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। और एक से ज्यादा इक्वेशन होते हैं तो उसका बोलते हैं सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। फॉर विच सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस kx minus 5y equal to and 6x plus 2y equal to 7 has no solution। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा? हर एक कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? ऐसा होगा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। बट यहाँ पे a1 की जगह पे कौन खड़ा है? k। a2 की जगह पे कौन खड़ा है? 6। तो a1 की जगह पे क्या डाल दो? k by 6 इक्वल b1 की जगह पे कौन खड़ा है? b1 की जगह पे कौन खड़ा है? -5 अपॉन b2 की जगह पे कौन खड़ा है? 2 इज इक्वल टू, अब c1 की जगह पे कौन है? -2, सामने जाएगा तो नेगेटिव होगा ना, -2 अपॉन कितना है? -7। बट एक बात को क्लियर ही रखना, यहाँ पे k की वैल्यू दो जगह से मिलती है, एक यही से मिलती है और एक यही से मिलती है, और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। यानी कि k इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 सामने जाएगा तो -5 इंटू 6/2, और नहीं बट n। k इक्वल टू क्या आएगा? 6 सामने जाएगा -2 इंटू 6/7। therefore k इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो 3 -15n, k इक्वल टू -12/7। एक की जगह पे दो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो सकते। के कहाँ पे प्रकट हो गया? के बोल रहा है मैं -15 पे हूँ, वह बोल रहा है मैं -12/7 पर भी हूँ। ये कृष्ण भगवान नहीं है, एक साथ दो जगह पे प्रकट हो जाए। कहीं यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, यानी के की इक्वल दो वैल्यू, किसी की दो वैल्यू होते ही नहीं, therefore उसका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, पर सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। उसका क्या होगा?
कंपलसरी सॉल्यूशन मिलेगा ही कि कोई भी वैल्यू डाल दो सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। therefore k is not possible, therefore k is not possible, k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो उसका मीनिंग कि k की कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वन वैल्यू, है ना, उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। है ना? चलो कल हम आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, है ना, वहां तक हम रजा लेते हैं, अब कल फिर से देखेंगे।